यह कहानी भगवान बुद्ध की समय की है। श्रावस्ती में अनाथ पिंडिक नाम का बड़ा व्यापारी रहता था। श्रावस्ती को उस समय सावथी कहा जाता था। एक दिन अनाथ पिंडिक अपने ससुराल राजगीर आया था। उसने जब सुना कि भगवान बुद्ध यहां आए हैं और कल उसके साले के घर भोजन के लिए पधार रहे हैं, तब वह भगवान बुद्ध के दर्शन के लिए अधीर हो उठा। सुबह पौ फटने के पहले ही चल पड़ा और नगर के बाहर जिस शीत वन में बुद्ध ठहरे हुए थे वहां पहुंच गया। भगवान बुद्ध ने उसे नाम लेकर बुलाया, आओ सुदत्त। भगवान मेरा नाम लेकर मुझे बुला रहे हैं, इसी से हर्ष विभोर हो उठा। भगवान बुद्ध ने अनाथ पिंडिक को धर्मकथा कही, जिसे सुनकर उसका मन शांत, प्रसन्न और निर्मल हुआ। अपनी पूर्व पुण्य पारमी के कारण भगवान बुद्ध की वाणी सुनते सुनते उसके भीतर अनित्य बोध जागा और वह पृथकजन से श्रोतापन्न हुआ। भाव विभोर होकर उसने भगवान बुद्ध को दूसरे दिन भोजन के लिए आमंत्रित किया। भगवान बुद्ध ने मौन रहकर स्वीकार किया। दूसरे दिन भोजन ग्रहण कर बुद्ध ने धर्मोपदेश दिया। तब अनाथ पिंडिक ने भगवान बुद्ध से प्रार्थना की, भंते भगवान, भिक्षु संघ के साथ अगला वर्षावास सावथी में स्वीकार करें। भगवान बुद्ध ने स्वीकारते हुए कहा, हे गृहपति, तथागत शून्यागार यानी एकांत में रहना पसंद करते हैं। अनाथ पिंडिक प्रफुल्लित हो कह उठा, जान गया भगवान, और सावथी पहुंचकर भगवान के विहार के लिए उपयुक्त स्थान की खोज करने में लग गया। स्थान ऐसा हो जो कि नगर से न अति दूर हो, न अति समीप, जहां लोगों के आ सकने की सुगमता हो, जहां न दिन में बहुत भीड़-भाड़ हो, न रात में बहुत हल्ला गुल्ला, और जो ध्यान के अनुकूल हो। खोजते खोजते उसे जेत राजकुमार का उद्यान अनुकूल लगा। इसे खरीदने के लिए वह जेत राजकुमार के पास गया। राजकुमार अपना उद्यान नहीं बेचना चाहता था। टालने के लिए उसने उसकी कीमत कोटि संथर बता दी। अनाथ पिंडिक ने उसकी जुबान पकड़ ली और तत्क्षण सौदा पक्का कर लिया। कोटि संथर का अर्थ था करोड़ों का बिछावन, यानी सारी भूमि पर एक किनारे से दूसरे किनारे तक सोने के सिक्कों को बिछाना था। अनाथ पिंडिक ने यही किया। गाड़ियों में सोना भर भर कर लाया और उसे उद्यान की सारी भूमि पर बिछाना शुरू कर दिया। जहां भगवान लोगों को धर्म सिखाएंगे, उस तपोभूमि की कोई कीमत नहीं आंकी जा सकती। यह सोचकर अनाथ पिंडिक अत्यंत प्रसन्न चित्त से जेतवन को सोने की मोहरों से ढंके जा रहा था। राजकुमार यह सब देखकर भौचक्का रह गया। जमीन का एक कोना अभी बचा था जहां सोना बिछाया जाना था। अनाथ पिंडिक ने गाड़ियों से और सोना लाने का आदेश दिया। अनाथ पिंडिक का उदात्त हेतु जानने के बाद जेत राजकुमार ने उसे रोक लिया और कहा, बस कर, इस खाली जमीन पर स्वर्ण मत बिछा, यह मुझे दे, अब यह मेरा दान होगा। अनाथ पिंडिक ने स्वीकार किया और राजकुमार जेत ने बची हुई जमीन दान दे दी। अनाथ पिंडिक ने उस बहुमूल्य धरती पर विहार, सभागृह बनवाए, पानी गर्म करने के लिए अग्निशालाएं बनवाईं, भंडार गृह, स्नानागार बनवाए, पुष्करणियां और मंडप बनवाए, जिससे कि हजारों भिक्षु और साधक भगवान के सान्निध्य में सुविधापूर्वक रहकर ध्यान कर सकें। बुद्ध के इस परम श्रद्धालु गृहस्थ शिष्य ने दान के इतिहास में एक अतुलनीय समुज्ज्वल कीर्तिमान स्थापित किया। भगवान बुद्ध ने उसे दान के क्षेत्र में अग्र की उपाधि दी।